गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका मैं अनिल नायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो मैंने लिख रखा है ऊपर यहाँ, न्यूनतम वर्ग विधि, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इस विधि में क्या है कि मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है कि आपको कुछ आंकड़े दिए जाएंगे, उनके आधार पर आप मांग का अनुमान लगाएंगे कि मांग क्या हो सकती है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है ऑलरेडी, आप देखेंगे पीछे ईयर दे रखे हैं, ईयर 2002 से 3, 4, 5, 6 तक ईयर दे रखे हैं। और आगे देखेंगे आप सेल्स दे रखे हैं 2, 3, 5, 7 और 9, ये सब लाखों में, इन लैक्स, ठीक है। तो इनको आप लाखों में समझेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूं इन लैख, तो ये आप लाखों में इसको समझेंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन उसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या जरूरतें पड़ेगी, ठीक है, क्या क्या हमें निकालना होगा। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इन सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक फॉर्मूला है वो है ट्रेंड एनालिसिस का, उसको बोलते हैं y बराबर a प्लस बी एक्स। इस फॉर्मूले से ही मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले भी कुछ समीकरण के द्वारा, ठीक है, कुछ से छोटे मोटे समीकरण बनाने पड़ते हैं अपने को, उनके अकॉर्डिंग इन सवालों को हल किया जाता है। तो इसमें हम a और b का मान, इसमें क्या है, हमें दे रखा है सेल्स, सेल्स को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, सेल्स को y, सेल्स को y मानेंगे। x हम काल विचलन से निकालते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको किस तरीके से x निकालना है। तो y तो हमारे जो सेल्स है वो है, और x काल विचलन से निकालेंगे अभी, और a और b के मान कुछ फॉर्मूले हैं उनसे हम निकालेंगे। तो आप देखते हैं, देखो कि किस तरीके से हम उनको निकालते हैं। तो a का फॉर्मूला होता है a बराबर सिग्मा y बटे n, b बराबर होता है सिग्मा xy बटे सिग्मा x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखोगे a और b के मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए आगे, तो हमारे पास y है, हमें x चाहिए, तो x कैसे निकालेंगे। तो x के लिए हम काल विचलन, ठीक है, इसको हम देंगे x, और लिखेंगे काल विचलन विधि से, x लिख लिया हमने। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, a और b के मान निकालने के लिए हमें xy चाहिए और x स्क्वायर भी चाहिए। तो इन दो चीजों को भी निकालना होगा। तो क्या करते हैं, हम x स्क्वायर लिखते हैं और हम xy भी लिखते हैं, ठीक है, इनका टोटल हो जाएगा और उसको हम इनका सम ऑफ टोटल बोलते हैं, इनको सिग्मा के नाम से जानते हैं। वो सम होता है इनका, यानी टोटल होता है सबका। तो हम यहाँ सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई एंड सम ऑफ एक्स। तो इस विधि में x का जो मान है वो प्राय आपको 0 मिलेगा, 0 ही करना होता है इसमें। क्यों, जब तक यहाँ 5 अंक हमारे सामने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, या ये ईयर दे रखे 2, 3, 4, 5, इन सभी को आप गिनोगे तो यदि 5 की संख्या में है तो यहाँ हमेशा मान x का 0 ही आना है। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं और हमारे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए आगे, तो ये तो हमारा हमने क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इसमें पूछेंगे कि आगे सेल्स क्या होगी। इससे तो हल हो जाएगा कि ये इस तरीके से ये आगे सारे मान आएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन नीचे डालते हैं। वो है कि जैसे 2006 का दे रखा है कि हम लिखते हैं 2007 में तथा 2009 में सेल्स क्या होगी। सेल्स बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि 2007 और 2009 में सेल्स क्या होगी। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये x चाहिए, एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, और ये फॉर्मूले हैं, हम इनका उपयोग हम कैसे करेंगे और हम किस तरीके से 2007 और 2009 की सेल्स निकाल पाएंगे। तो वो हम आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको x निकालना है। x कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये
कि ये जो ईयर दे रखे हैं इनमें से आप किसी को एक को एज्यूम्ड मानोगे, कल्पित मानोगे, ठीक है। तो 20 वाले को मानना चाहिए। जैसे मैं इस पे सर्किल कर देता हूं एक 2004 को हमने क्या माना है, एज्यूम्ड माना है, इसको मैंने ए मान लिया है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ये एक्स कैसे आएगा, ईयर माइनस ए, जो टोटल ईयर दे रखे हैं उनमें से आपको एज्यूम्ड ईयर है उसको घटाना है। तो हमारा जो एक्स है, तो आप देखोगे किस तरीके से, तो 2002 में से इसको घटाया हमने, यानी ईयर टोटल ईयर दे रखे इनमें सब में से 2004 को घटाना है। तो आप 2002 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2, 2003 में से 2004 को घटाएंगे तो माइनस का 1, फिर 2004 में से 4 को घटाएंगे तो 0, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 प्लस का, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 प्लस के। अब इनको आप टोटल करोगे तो 2 आंकड़े तो प्लस के हैं और 2 ही माइनस के, तो ये इस तरीके से इनका मान 0 हो जाता है, टोटल यहाँ 0 रहेगा। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, 2 3 5 5 4 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 9 25, ये हो गए 25। इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी इनको एन बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर ये 5 है, तो नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 5 है, तो हमने ये लिख लिया इनको। अब आप आगे देखोगे एक्स स्क्वायर -2 को यानी -2 से ही गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया -2 इंटू -2, -2 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2 को 2 गुणा करेंगे तो 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4, इसी प्रकार से ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, 1 रहेगा, ये 4 रहेगा। टोटल एक्स स्क्वायर हो गया है हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 10। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का हमारा जो टोटल है वो हो गया 10। अब हमें आगे क्या करना है, हमें एक्स और वाई उनका भी मान निकालना होगा। किस तरीके से, एक्स और वाई पास पास लिखे हैं, आप देख सकते हो इनको, तो इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई को। तो हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो आएगा -4, -1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 18। अब आप देख सकते हो प्लस और माइनस के अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस को अलग जोड़ लेते हैं, और जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं, जो आएगा रिजल्ट हम नीचे लिख देंगे। तो अब देखो आप 18 और 7 ये हो गए 25, और ये हो गए माइनस के साथ, तो ये 7 माइनस के, ये 7 प्लस के, तो एक दूसरे से घटा देते हैं और ये 18 बच जाते हैं इधर। तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल 18, क्या आ गया हमारा आंकड़ा 18। हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। अब केवल हमें मान लेना है, जो ए और बी के मान वो निकालने हैं, ठीक है। तो ए और बी के मान निकालने के लिए मैं यही लिख देता हूं, ए का मान कितना है, सिग्मा वाई हमारा आया है 25, तो मैं लिखता हूं 25, एन हमारे जो नंबर ऑफ ईयर है वो है कितने, ये है 5, 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। तो ए का मान हमारा आ चुका है 5, तो बी का मान इस तरीके से निकाल लेते हैं, ये ए का हो गया, बी में सिग्मा एक्स वाई आया है 18 अपॉन एक्स स्क्वायर है हमारा है वो है 10 का भाग लगाइए इसमें, तो ये आ जाएगा 1.8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो मान है वो ए और बी का आ चुका है। अब हमारे जो मान है वो 2007 और 8 में सेल्स के अनुमान लगाने हैं, तो हमें y का मान निकालना है। y का इस समीकरण से यूज करेंगे, a और b के मान आ चुके हैं, x कैसे निकालेंगे, ठीक है, y तो निकल पा रहा है, लेकिन x कैसे निकालेंगे। x के लिए हम करते हैं कि जैसे आप देखोगे ध्यान से कि जैसे जैसे ये ईयर बढ़ रहे हैं, तो जैसे -2 -1 0 1 2, अब आगे 7 में 3 आ जाएगा, 8 में 4 आ जाएगा, और 9 में 5 आ जाएगा। या आप इसको सीधा सा आसानी से समझ सकते हो
कि यहाँ आपको ये देखना है कि 2007 और 9 में x का मान क्या था। ठीक है, 2007 में 2007 में x का मान और 2009 में x का मान क्या होगा। तो आप जानते हो कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया था कि ईयर में से a को घटाया था तो x के मान आ गए थे। अब उसी तरीके से हमारे पास ईयर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इनमें से एज्यूम्ड मीन जो देगा उसको घटा देंगे, सीधा सा तरीका है वो अपना लेते हैं। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। 2009 में से ये इस 4 को घटाना है तो आ जाएगा 9 में से 4 5। तो इस तरीके से हम x के मान हमने निकाल लिए, x के मान हमारे पास आ गए हैं। तो अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए उस समीकरण में इसको हल करना है। ठीक है, अब देखो मैं यहां समीकरण लिखता हूं y बराबर a प्लस bx। तो इन समीकरणों को आप क्या करोगे, पहले लिखेंगे 2007 में सेल्स। तो इस समीकरण में y का मान मैंने निकालना है, y बराबर a का मान कितना है, a का मान हमने निकाला हुआ है 5 प्लस b का मान कितना है 1.8 निकाला पहले से ही, और x की जगह x का मान लिख देते हैं। x कितना था 7 में 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे और 5.4 आ जाएगा और प्लस इधर 5 हो जाएगा, तो 5 और 5 10.4 हो जाएगा, 10.4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 10.4 है वो क्या है, सेल्स है। मैंने आपको बताया था कि ये सारे आंकड़े किसमें हैं, ये लाखों में है। तो 10.4 लाख ये सेल्स है 7 में। अब बात करते हैं कि 9 में क्या होगी। तो 9 में इसी प्रकार से x का मान हमने लिया हुआ है, बस उसमें रखना है केवल इसमें मान जो समीकरण है उसमें। तो 2009 में क्या होगा, ये y इज इक्वल 5 है पहले a का मान, प्लस b का मान क्या है 1.8 है, और x की जगह कितना लिखेंगे इस बार 5, तो 5 लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 9.0 प्लस 5, पॉइंट के बाद में 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 9 और 5 है और हो जाएंगे 14, y इज इक्वल 48। तो इस तरीके से ये सेल्स हमारी आई है 2009 में 14 लाख आई है। ठीक है, ये 14 लाख हमारी सेल्स है। तो इस तरीके से आप कोई भी आंकड़े निकाल सकते हो। आपके जो एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तो एक मैंने आपको हिंट दिया है किस तरीके बताने का, आप इनको क्या करोगे, आप अपनी मर्जी से इन आंकड़ों में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आपको इन आंकड़ों में जो सेल्स के आंकड़े हैं वो अपनी इच्छा से कोई भी आंकड़े लिख सकते हो, और इस तरीके से केवल सेल्स के आंकड़े, और नीचे अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो और अपना जो क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ा सकते हो, और इस तरीके से अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से किसी किताब के क्वेश्चन को लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन ये सही है या गलत है इसका क्या पता चले, तो उसका मैं आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन में सही या गलत की पहचान कैसे करनी होती है। तो आप देखेंगे हमारा जो ये फॉर्मूला है ऊपर मैंने जो लिख रखा है y बराबर a प्लस bx, इसी से ही हमारा जो क्वेश्चन है उसकी पहचान हो जाती है कि ये सही है या गलत हुआ है। ठीक है, तो हम चलो आपको पहचान करा के दिखाते हैं। तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला यही लिख रहा हूं दोबारा से, लेकिन इसको थोड़ा सा पलट के a प्लस bx को मैंने पहले लिखा है बराबर y को बाद में लिखा है। आगे पीछे लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपको इसको इस तरीके से लिखना है ताकि इसको जोड़ बाकी में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं हमारा सवाल ये सही था या गलत था। यदि इसका टोटल, इस y का टोटल और हमारा जो ये y है, सेल्स को हमने y नाम दिया था, इस y का टोटल जैसे कितना है 45 है, 25 है, ये 25 और ये 25 यदि बराबर आते हैं तो सवाल हमारा सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो चलते हैं चेक करते हैं। a का मान हमारा था 5 प्लस b का मान था 1.8
यहाँ x का मान लेना है। x आप यहाँ देखिए कितना है, -2, -2। तो कितना हो जाएगा ये, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा। तो -2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3.6। माइनस का हो गया है 3.6 और प्लस के है 5। 5 में से आप 3.6 को घटाओगे तो मान आएगा 1.4 प्लस का 1.4। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके और फिर घटा के ये मान निकाल सकते हो। फिर वही a का मान लिख दिया है, प्लस b की जगह b का 1.8 लिख दिया है। फिर -2 की जगह इस बार क्या है, x कितना हो गया सामने वाला लाइन में -1 है, -1। तो -1 को 1.8 से गुणा करोगे आप तो इतना ही, ये 1.8 माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का है, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.2 प्लस का हो जाएगा 3.2। अब आगे क्या करना है, आगे देखना है वही 5 प्लस 1.8, इस बार 0 है, ठीक है। तो 1.8 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 5 में जोड़ेंगे 0 को तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने में, लेकिन ये गुणा में ये 0 हो जाएगा, 1.8 है जो, इसलिए 0 को 5 में जोड़ो तो 5 ही रह जाएंगे यहाँ, तो ये 5 है। फिर आगे चलते हैं, 5 प्लस 1.8, फिर यहाँ आ जाएगा आगे 1, x का मान देखेंगे, यहाँ x का मान 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया है। 1.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 में अपन जोड़ते हैं तो देखते क्या आता है, ये 1.8 का 1.8 रह जाएगा, 5 में जोड़ते हैं तो हो जाते हैं ये 6.8। फिर आगे चलते हैं वापस, 5 प्लस 1.8, इस बार आगे x का मान आपको पता ही है 2 आ रहा है, ये कितना हो गया, ये 3.6 हो गया है। अब 3.6 में 5 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 3.6 और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.6। अब इन सभी जो हमारे y के जो मान हैं इन सबको जोड़ के देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, 25 है या नहीं है। तो जोड़ते हैं 0.6, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल, 2 लग जाएगी यहाँ, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25। तो हमारा मान है, हमारा जो इसका मतलब क्वेश्चन था सारा का सारा सही था। और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी इच्छा से। इन जो y के जो मैंने मान लिखे हैं इसमें कोई फेरबदल करके आप थोड़ा चेंज करके लिखो इनको और अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।